नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को मृत व्यक्ति की ऐसी चीजों के बारे में बताया है जिनका इस्तेमाल किसी भी जीवित व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति का यह नियम है कि जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित ही है। मृत्यु ऐसा सत्य है जिसे कोई भी नकार नहीं सकता है। मृत्यु निकट आने पर मनुष्य को अपने शरीर का त्याग अवश्य ही करना पड़ता है और शरीर के साथ वह व्यक्ति सभी भौतिक वस्तुओं का भी त्याग कर देता है। अर्थात मनुष्य मृत्यु के पश्चात इस मृत्यु लोक की कोई भी वस्तु अपने साथ लेकर नहीं जा सकता। उसके साथ केवल उसके पाप और पुण्य ही जाते हैं। यदि किसी मनुष्य ने अपने जीवन काल में पाप से अधिक पुण्य किए हैं तो उसे मृत्यु के समय कोई कष्ट नहीं होता है और उसके प्राण सहज गति से निकलते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने जीवन भर पाप किए हो उसकी मृत्यु बहुत दर्दनाक होती है। उसे मृत्यु के समय बहुत पीड़ा सहन करनी पड़ती है। यमराज के दूत उस पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाते हैं और उसे अपने पाश में बांधकर खींचते हुए यमलोक ले जाते हैं। यमलोक जाने के मार्ग पर उस पापी व्यक्ति को बहुत दुख होता है। वह हाहाकार करता हुआ नरक के मार्ग पर चलता है। लेकिन यम के दूतों को उस पर दया नहीं आती है और वे उसे और पीड़ा देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा का इस संसार में कुछ भी अपना नहीं है। आत्मा अमर है, उसका कभी अंत नहीं होता है। वह अपने कर्मों के अनुसार बार बार जन्म लेती है। मनुष्य का शरीर भी उसका अपना नहीं है, वह भी उसे कुछ ही समय के लिए ईश्वर द्वारा प्राप्त हुआ है, जो एक दिन पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। किंतु फिर भी मनुष्य इस संसार में जन्म लेकर कई भौतिक सुखों के मोह में पड़ जाता है। मृत्यु के बाद भी उसका उन वस्तुओं के प्रति मोह नहीं छूटता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक मनुष्य सांसारिक वस्तुओं का मोह त्याग करके संपूर्ण रूप से ईश्वर को अपना नहीं लेता, तब तक वह अलग अलग योनियों में जन्म लेकर पृथ्वी लोक पर ही भटकता रहता है। कभी कभी यह मोह इतना अधिक होता है कि वह मृत्यु के बाद भी इसी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करता है, अर्थात वह प्रेत योनि धारण करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि किसी मनुष्य की अकाल मृत्यु हो जाती है तो वह भी प्रेत योनि में चला जाता है और प्रेत योनि में वह अपने ही परिवार के लोगों को दुख देने लगता है। कई बार हम अपने मृत परिजनों की वस्तुओं को उनकी याद में अपने पास रख लेते हैं या उनकी वस्तुओं का उपयोग भी करने लग जाते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार हमें मृत व्यक्ति की कुछ वस्तुओं का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन वस्तुओं के साथ उस मृत व्यक्ति की ऊर्जा जुड़ी हुई होती है। उस मृत व्यक्ति का उन वस्तुओं के प्रति मोह बहुत अधिक होने के कारण वह मृत्यु के बाद भी उन वस्तुओं से जुड़ा रहता है और यदि कोई इन वस्तुओं का प्रयोग करता है तो उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वह मृतात्मा उसे कई प्रकार से कष्ट देने लगती है। इसीलिए किसी भी मनुष्य को मरे हुए व्यक्ति की चीजों का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। चाहे तो आप उन वस्तुओं को संभाल कर अपने घर में रख सकते हैं अथवा उन चीजों को नदी के जल में प्रवाहित कर सकते हैं, लेकिन भूल से भी उसकी वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उस मृत आत्मा की शांति के लिए आप उस व्यक्ति की प्रिय वस्तुओं का दान करते हैं तो यह बहुत ही शुभ होता है। गरुड़ पुराण में मृत व्यक्ति की ऐसी 3 चीजें बताई गई है जिनका कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अन्यथा मृत व्यक्ति की आत्मा पृथ्वी लोक पर ही भटकती रहेगी और उसे कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी अथवा उसे दूसरा शरीर भी कभी प्राप्त नहीं होगा। ऐसी आत्मा आपको भी अनेक प्रकार के कष्ट देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब किसी की मृत्यु के बाद उस